हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं गजेंद्र आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र सर पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हमने जो है वो रेगुलर फाल्सी मेथड, यानी यहाँ देखिएगा रेगुलर फाल्सी मेथड का जो है वो कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, उसका थ्योरी जो होता है उसको हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में जो है हम इसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक एग्जाम्पल्स करेंगे और देखेंगे कि रेगुलर फाल्सी मेथड को जो है हम कैसे बनाते हैं। और यह एग्जाम्पल जो होगा बहुत सटीक होगा। ये जो है थर्ड इटरेशन का एग्जाम्पल होगा, यानी इसमें जो है वो पॉइंट का एग्जाम्पल नहीं होगा। यानी जैसे रहता है कि 4 डेसिमल या 3 डेसिमल या 2 डेसिमल, तो डेसिमल वाला क्वेश्चन नहीं है, ये थर्ड इटरेशन का क्वेश्चन है। तो इस पर बेस्ड हम कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं आगे उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, इसके बाद हम लिखते हैं आंसर, यानी हमने ये क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ देखिएगा राइट हैंड साइड में जो है वो फंक्शन के राइट हैंड साइड में हमको क्या दे दिया है, जीरो। अगर राइट हैंड साइड में जीरो नहीं देता है तो हमको जो है वो राइट हैंड साइड में हमेशा जीरो लाना होता है, यानी कि उसको राइट हैंड साइड से उठा करके लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे और उसके बदले वहाँ जीरो रखेंगे। अगर प्लस रहता तो माइनस कर देते, माइनस रहता तो प्लस कर देते। तो इस तरीके से हम बनाते। कह रहा है कि बाय यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड, रेगुलर फाल्सिंग मेथड का यूज करके जो है इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। यह 2 इटरेशन यानी सेकेंड ऑर्डर का ये है हमारा। सेकेंड मतलब इसका पावर 2 है तो इसके 2 रूट्स होंगे अप टू थर्ड इटरेशन। कितने इटरेशन तक, तो थर्ड इटरेशन तक इसको बनाना है। अब देखिएगा इसका आंसर कैसे हम लिखते हैं। हम लिखेंगे आंसर, यहाँ लिखेंगे गिवन हमको क्या है, तो हम लिखेंगे गिवन हमको है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये हमको गिवन है। उसके बाद जो है इसको हम मान लेंगे, हम लिखेंगे लेट कॉमा लगाएंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस वन। ये हमने इसको मान लिया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मानने के बाद हम इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हम जो है वो ट्रायल मेथड यूज करेंगे। ट्रायल मेथड क्या होता है, तो ट्रायल मेथड वो मेथड होता है जो इस नंबर का, इस फंक्शन का दो हमको, इस फंक्शन पे दो नंबर सेटिस्फाइड कराएगा। एक नंबर जो होगा वो या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, और दूसरा जो होगा उसका अपोजिट आएगा। यानी पहला अगर प्लस आता है तो दूसरा माइनस आएगा, और दूसरा प्लस आता है तो पहला माइनस आएगा। तो कैसे हम लेकर के चलते हैं, पहले हम पॉजिटिव से लेकर के चलते हैं। अगर पॉजिटिव पर एस इसलिए लेकर के चलते हैं क्योंकि यह हमको जो होता है वो सॉल्यूशन करने में इसको थोड़ा कम वक्त लगता है। तो हम लिखेंगे नाउ, यानी अब, नाउ बाई ट्रायल, TRIAL, नाउ बाई ट्रायल मेथड, यानी अब जो है हम ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। यानी क्या यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे एक्स के जगह पर अगर हमने जीरो रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो माइनस वन, यानी ये माइनस वन आया। उसके बाद फिर हम अगर x के जगह पर वन रखते हैं तो ये हमारे पास वन का स्क्वायर वन माइनस वन और माइनस वन, यानी फिर भी माइनस वन आया। उसके बाद अगर हम x के स्क्वायर पर, x के जगह पर दो रखते हैं तो दो का स्क्वायर चार माइनस दो और माइनस वन आया। यानी दो और एक तीन, यानी प्लस में वन आ गया। देख सकते हैं आप कि हम जो है वो कंटिन्यूअस हमको फॉर्म चाहिए। कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब है कि एक रखे तो माइनस आया, दो रखे तो प्लस आया। तो ये जो फैक्टर है यह हमको सेटिस्फाइड कर लेगा फ्री ट्रायल मेथड को। यानी यह जो है हमको फ्री ट्रायल मेथड को सेटिस्फाइड कर लेगा। यानी एक जो है वो माइनस आ गया और एक जो है वो हमारा प्लस आ गया। तब हम इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। यानी इसके आगे बढ़ करके लिखेंगे, इसलिए F1 एंड F2 हैव अपोजिट साइन, क्योंकि अपोजिट साइन रखे हैं तो लिखेंगे इसलिए F1 एंड F2 हैव अपोजिट, OPPOSIT अपोजिट साइन कॉमा, सो fx
एफ एक्स हैज और रूट, एफ एक्स जो होगा एक रूट होगा, तो एफ एक्स हैज और रूट इन द इंटरवल, किस इंटरवल में होगा, तो हम लिखेंगे इन द इंटरवल 1,2, 1, यह हमारा 1 है, तो लिखेंगे 1,2 के इंटरवल में होगा। अब हमने 1,2 ही क्यों लिखा, 2,1 क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो हम कोई भी लिख सकते हैं, यानी 1,2 भी लिख सकते हैं, 2,1 भी लिख सकते हैं, यानी अगर हम पहले जो है 2 रख करके देखते हैं तो हम लिख सकते थे, लेकिन हमको जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में चलना है, यानी पहले 1 रखना है, 2 रखना है, उसके बाद 3, अगर नहीं आता तो 3 रखते हैं, 3 नहीं आता तो फिर माइनस से चलने लगते हैं, -1, -2, -3, या 4, 5 ऐसे भी चल सकते थे। और जहाँ हमको दो दो बार जो है वो अपोजिट साइन लगातार मिल गया, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर 2 बार अपोजिट साइन मिल गया तो उसी को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ तक लिखने के बाद उसके बाद हम आएंगे फर्स्ट इटरेशन के, यानी उसके बाद हम अपना यूज करेंगे फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन को जो है उसके बाद हम यूज करेंगे, और फर्स्ट इटरेशन में हम क्या लिखते हैं देखिएगा। फर्स्ट इटरेशन हमने लिखा, तो इससे पहले हमने आपको जो है वो इस पर बेस्ट थ्योरी करा रखा है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इटरेशन लिखा तो हम लिखेंगे x1, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन है तो x1 लिखेंगे। उसके बाद इसका इंटरवल क्या है, तो 1, 2 है, तो फर्स्ट वाले को लेंगे, सेकंड वाले के साथ फंक्शन लगाएंगे। इसके पहले अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि उस पर जो है मैंने एकदम पूरा डिटेल्स में बताया है आपको। तो अगर हम फर्स्ट वाले को लेते हैं तो सेकंड वाले के साथ फंक्शन लगाएंगे, यानी f2 माइनस लगाते हैं, फिर सेकंड वाले को लेते हैं और फर्स्ट वाले के साथ फंक्शन लगाते हैं, डिवाइडेड बाय, ऊपर जो फंक्शन होता है उसको फिर से लिखते हैं, यानी f2, और माइनस ऊपर जो फंक्शन होता है उसी को केवल लिखते हैं, यानी f1। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से 1 का 1 रखेंगे इंटू f2 की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, f2 की जो वैल्यू आई है हमारे पास फंक्शन का वो 1 आया है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 है तो 2 इंटू f1 की वैल्यू कितना आया है -1, तो हम -1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, इसी तरह हमको आगे बढ़ना है, 2 है, f2 है तो 1 लिखेंगे, और माइनस f1 कितना है -1, तो -1 लिखेंगे। जब आप इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 1.5, यानी कि 1.5। अब यह 1.5 यानी फर्स्ट इटरेशन अगर हमसे कहा होता क्वेश्चन में तब हमारा यही आंसर हो जाता, लेकिन हमसे फर्स्ट इटरेशन नहीं कहा है, हमसे थर्ड इटरेशन तक कहा है, तो हम इससे आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमारा 1.5 आ गया, एक 1.5 आ गया, यानी एक तो हमारा रेंज था 1 और एक हमारा रेंज था 2। यह हमको एक रेंज देता है, रेंज का मतलब क्या होता है कि यह हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। जितने भी हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं उसमें हमारा आता है रेगुलर फाल्सी मेथड, या हमारा आता है और भी इसमें मेथड आता है, आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा, तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है आपको, आपको जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलता है, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में हमारा एक आ गया पॉइंट 1.5। अब 1.5 पॉइंट हमारा प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए फिर से हम इसको जो है फंक्शन में रखेंगे, तो हम फिर से इसको रखेंगे, इसलिए लिखेंगे, इसलिए एफ 1.5 जो निकलेगा हमारा वो 1.5 का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन में रखते हैं तो स्क्वायर, माइनस फिर x है तो 1.5 और फिर हमारा -1 है। जब इसको हम निकालेंगे तो यह आएगा -0.25। आप कैलकुलेटर से सिंपल इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम्स में होता है वो कैलकुलेटर अलाउड होता है उस एग्जाम्स में, जिस एग्जाम्स में कैलकुलेटर, या आप सिंपल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितना आ रहा है कि नहीं। इसके बाद ये हमको क्या दे रहा है, तो ये हमको दे रहा है निगेटिव, क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है। जब यह निगेटिव दे रहा है तो हम ट्रायल मेथड से क्या समझे कि हमको कोई भी जो दो चाहिए वो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चाहिए। जब यह हमको निगेटिव दे दिया और हमको 1 पर भी निगेटिव मिल रहा था और 1 और 2 के बीच में एक ये भी निगेटिव मिल गया, तो निगेटिव निगेटिव तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दो सेम नहीं है, दो सेम हमको दो सेम नहीं लेना है, यानी दो सेम साइन का नहीं लेना है, हमको एक प्लस और एक माइनस लेना है।
यानी अब हम बढ़ेंगे 1.5 से लेकर के और 2 के बीच में, 1 से नहीं बल्कि 1.5 से 2 के बीच बढ़ेंगे। यानी आप सिंपल जो है यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। हमने इसको 1 माना है, इसको 2 माना था। जब इसको 2 माना था तो ये हमारा प्लस आया था और ये हमारा माइनस आया था, निगेटिव आया था। अब इसके बीच में जो है एक आ गया हमारा 1.5, 1.5। अब 1.5 क्या आया है, निगेटिव आया है, निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव के बीच का हम नहीं लेंगे, अब फिर से हम चलेंगे निगेटिव और पॉजिटिव के बीच का। तो अब हम उसको जो है वो सेकेंड इटरेशन में लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे सेकेंड में, सेकेंड इटरेशन नहीं है, अब इस केवल सेकेंड में लिख रहे हैं कि एफ 1.5, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे 1.5 एंड F2 हैव अपोजिट साइन, क्योंकि अपोजिट साइन का है तो हम लिखेंगे हैव अपोजिट साइन, हैव अपोजिट साइन। इसलिए एफ एक्स हैज अ रूट, हैज अ रूट इन 1.5 कॉमा 2, यानी 1.5 और 2 के बीच में एक रूट होगा। इसके बाद अब इसको हम निकालते हैं कि यह क्या रूट होगा। तो अब लिखेंगे हम सेकेंड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन लिखेंगे। सेकेंड इटरेशन लिखेंगे, सेकेंड इटरेशन में हम क्या लिखेंगे, तो अब x2 लिखेंगे, x2, x2 लिखें। फर्स्ट वाले को लिखेंगे सेकेंड वाले के साथ फंक्शन लगाएंगे, यानी कि 1.5 इंटू फंक्शन ऑफ 2, माइनस लगाएंगे, सेकेंड वाले को लिखेंगे 2 और फंक्शन ऑफ 1.5, डिवाइडेड बाई करेंगे, ऊपर वाले के साथ फंक्शन है तो ऊपर वाले के साथ लिखेंगे, यानी f2। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे और f 1.5 आया। अगर हमसे सेकेंड इटरेशन तक पूछता तो इसको जो हम सॉल्व करके जो आंसर लाएंगे वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन हमसे थर्ड इटरेशन तक पूछा है तो फिर हम उसके बीच में देखेंगे कि जो आंसर हमारा आ रहा है 1.5 के बीच में, उसके और उसके बीच में और 2 के बीच में एक और पॉइंट मिलेगा, और उस पॉइंट से देखेंगे कि उसका साइन आ रहा है प्लस कि माइनस आ रहा है, और उसके बाद फिर थर्ड इटरेशन पर पढ़ेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। जब हमने इसको सॉल्व किया तो यह हमारा 1.5 आया, इंटू F2 हमारा 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, माइनस में है तो 2 लिखेंगे। F 1.5 कितना आया है, तो F 1.5 यहाँ देख सकते हैं कि माइनस में 0.25 आया है। इसको हम डिवाइड करेंगे, सिंपली आप इसको कैलकुलेटर से कीजिएगा। F2 हमारा 1 है, माइनस में माइनस 0.25 जो है हमारा F 1.5 है। जब आप इसको सिंपली कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिएगा, यानी सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपके पास लगभग लगभग 1.6 आएगा, यानी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो देता नहीं है, यानी x2 की वैल्यू आएगी जो 1.6 आएगी। अगर हमसे सेकेंड इटरेशन कहता है तो हम यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन हमसे थर्ड इटरेशन कहा है तो अब 1.6 पर देखेंगे कि यह कैसा नेचर दे रहा है, प्लस का दे रहा है कि माइनस का दे रहा है। तो इसलिए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा है, तो लिखेंगे इसलिए f 1.6 इज इक्वल टू 1.6 का दी होल स्क्वायर माइनस में 1.6 और माइनस में 1। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा सिंपली कैलकुलेटर से तो ये आपके पास आएगा माइनस में 0.04, यानी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि फिर से जो है यह हमको निगेटिव दे दिया, फिर से निगेटिव दे दिया। जब हम उसको फिर से निगेटिव दे दे तो अब हम फिर 5 से नहीं चलेंगे बल्कि 6 से और 1.6 से जो है वो 2 के बीच में चलेंगे। क्यों? क्योंकि 5 पर भी हमारा माइनस था और 6 पर भी हमारा माइनस है, यानी 1.5 पर भी हमारा माइनस था और 1.6 पर भी हमारा माइनस है, तो ये हमारा कट जाएगा। यानी आप सिंपल यहाँ से देख सकते हैं ग्राफ में कि यह 1.5 था, यहाँ एक पॉइंट हमको आ गया 1.6 जो कि माइनस नेचर का आ गया। तो माइनस माइनस है तो यह फिर से हमारा कट जाएगा और माइनस प्लस जो है वो फिर से, यानी हम फिर से जो है वो 1.6 और 2 के बीच में एक नंबर लेंगे, क्योंकि थर्ड इटरेशन तक का है तो 1.2 के बीच में एक नंबर लेंगे, और वो कौन सा नंबर है वो देखिएगा। यहाँ हमने तो लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे थर्ड के लिए कि इसलिए
F1.6 and F2 हैव अपोजिट साइन, क्योंकि अपोजिट साइन है तो लिखेंगे हैव अपोजिट साइन, अपोजिट साइन है सो इसलिए एफ एक्स हैज अ रूट, एफ एक्स जो होगा एक रूट होगा, एफ एक्स हैज अ रूट, एफ एक्स हैज अ रियल रूट भी आप लिख सकते हैं, या एफ एक्स हैज अ रूट इन, किनके बीच में होगा, तो 1.6 कॉमा 2 के बीच में होगा। अब हम सिंपली x3 निकालेंगे, यानी हम लिखेंगे थर्ड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन तक हमने लिख लिया, अब लिखेंगे थर्ड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, थर्ड इटरेशन में x3 लिखेंगे इज इक्वल टू फर्स्ट वाले को लिखेंगे यानी 1.6 और फंक्शन लगाएंगे सेकेंड वाले के साथ, माइनस लिखेंगे, सेकेंड वाले लिखेंगे 2 और फंक्शन लगाएंगे फर्स्ट वाले के साथ, डिवाइड करेंगे किसके साथ, तो फंक्शन ऑफ 2, माइनस है तो माइनस फंक्शन ऑफ 1.6। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा यानी f2 का वैल्यू जो है आप वहाँ से रखिएगा शुरू से, और f1.6 की वैल्यू जो है वो आप यहाँ से रखिएगा, यानी जब आप इसको रखिएगा तो ये आपके पास जो आएगा वो आएगा 2.3077, ये आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू आएगी। अब देखिए हमको केवल थर्ड इटरेशन तक कहा था, इसलिए जो है हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसका नेचर चेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको इससे आगे नहीं बढ़ना है, अगर इससे आगे बढ़ना होता है, अगर फोर्थ इटरेशन पर जाना रहता तब हम जो है इससे आगे बढ़ते, तो हम जो है वो सिंपली ये जो है हमारा सिंपली वो आंसर होता, यानी ये जो है हम उसको आंसर मानते हैं। और अगर फोर्थ इटरेशन का तो कहता तो हम फिर इसका नेचर चेक करते और फिर उसके बीच में जो है वो 1.6 और 2 के बीच में एक नंबर को लेते, क्योंकि दो नंबर के बीच में जो होता है वो इनफाइनाइट नंबर होता है, यानी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है, तो कोई भी पॉइंट्स हमको ले सकते हैं, लेकिन ले कैसे सकते हैं, जब हम उसको चेक करेंगे कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। ये आपको हमेशा इधर की तरफ नहीं मिलेगा, यानी एक प्लस है एक माइनस है तो ये कट गया फिर इसके बीच में मिलेगा, फिर ये कट गया इसके बीच में मिलेगा, ये इधर भी मिल सकते हैं, यानी ये वाला कट करके इधर भी आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी आप वहाँ नहीं काट सकते हैं, यानी एक ही तरफ नहीं काट सकते हैं। तो ये था हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड का क्वेश्चन, जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये हमको जो है वो बहुत पॉइंट दिलाता है एग्जाम्स में। तो आप देख सकते हैं कि फाइंड द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड अप टू थर्ड इटरेशन तक हमने को निकालना था, तो हम कैसे निकालिए, इसका सिंपली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार जो है आप यहाँ फर्स्ट इटरेशन तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, और उसके बाद आप यहाँ से सेकेंड इटरेशन ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, और उसके बाद एक बार सेकेंड से थर्ड इटरेशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे बाकी कुछ नहीं मांगते हैं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही मांगते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए, तो एक तो लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। और फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, एक एक पॉइंट को जो है आपको तोड़ करके बताएंगे और पूरा समझा करके बताएंगे कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो इसलिए बने रहिएगा इस प्लेटफॉर्म पे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।